नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडौल थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर दो बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर। दो बाइकों पर सवार दो युवक की हुई मौत, अन्य दो गंभीर रूप से घायल। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने लोकसभा आम निर्वाचन के दिशा निर्देशों को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड पंचायत समिति की हुई बैठक। लचर विद्युत आपूर्ति का गरमाया रहा मुद्दा। भेजा थाना पुलिस ने दलदल गांव से 6 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधुवापुर में भारत व नेपाल दोनों देश के सुरक्षा पदाधिकारियों की हुई संयुक्त बैठक। मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे एक भी शराब कारोबारी, आम जन भी करे सहयोग। डॉक्टर भीम सिंह को भाजपा का राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर अति पिछड़ा समाज में खुशी की लहर। मधुबनी शहर के संकट चौक पर अचानक ब्रेक लगाने से अनियंत्रित होकर पलटी ई रिक्शा, आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। मधुबनी शहर के कोतवाली चौक स्थित तालाब में अनियंत्रित होकर पलटा ई रिक्शा। बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण ऐसे कई छोटे बड़े तालाबों में आए दिन होती रहती है दुर्घटना। जयनगर में भाकपा नेता स्वर्गीय अमीरुद्दीन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। रेगा थाना पुलिस ने सतलखा से 45 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। और खिरहर थाना परिसर में विभिन्न 4 कांडों में जब्त 902 लीटर देसी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। खबरें अब विस्तार से। पंडौल प्रखंड के धोबियाही बाजार और गुदरी चौक के समीप बीच में चांदनी चौक पर दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। दोनों बाइक पर दो युवक सवार थे, जिसमें दोनों बाइक पर सवार पहले युवक की मौत हो गई, वहीं अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। घटना रविवार की देर शाम की बताई जा रही है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक पर सवार बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं कि पूरी वारदात। पंडौल थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार व धोबियाही चौक के बीच चांदनी चौक पर 2 बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक की पहचान भगवतीपुर निवासी राधे पंडित का 20 वर्षीय पुत्र श्रीराम पंडित के रूप में हुई है। वहीं बाइक पर बैठे घायल युवक की पहचान भगवतीपुर गांव निवासी जयराम साह के रूप में हुई है, जहां इलाज पंडौल के निजी अस्पताल में चल रहा है। दूसरे बाइक चालक की मौत हुई, जिसकी पहचान बिरौल गांव निवासी श्याम मंडल के 24 वर्षीय पुत्र विजय मंडल के रूप में हुई है। वहीं उस बाइक पर सवार घायल बिरौल गांव निवासी शिवशंकर मंडल का 20 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका इलाज परिजन ने दरभंगा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। यह घटना रविवार देर शाम की बताई जा रही है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने आए पंडौल प्रखंड के भगवतीपुर के पंचायत समिति मोहम्मद अलाउद्दीन ने बताया कि घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा उन्हें दी गई है, जहां पोस्टमार्टम करवाने के लिए वह परिजन के साथ सदर अस्पताल आए हैं। कहां से आए? हम पंडौल थाना भगवतीपुर से आए हैं। क्या घटना हुई है बताइए। घटना हुआ, एक गाड़ी मधुबनी से आ रही थी, एक गाड़ी आ रही थी भगवतीपुर के ओर से। दोनों में सामना सामनी
टक्कर हुई। इसी में गाड़ी जैसे लगा फुटबॉल की तरह दोनों गाड़ी उड़ गया। इसी में लड़का 2 ठो एक्सपायर किया। एक घायल है, एक वेंटिलेटर पर दरभंगा में है। 2 घायल है। 2 घायल है। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश मंडल चौकीदार है? चौकीदार है, पंडौल थाना के? पंडौल थाना। अभी सदर अस्पताल मधुबनी में पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा। मैं मोहम्मद अलाउद्दीन, पंचायत समिति सदस्य भगवतीपुर, प्रखंड पंडौल। अभी मधुबनी आए हैं सदर अस्पताल, जी, किस लिए? पोस्टमार्टम करवाने के क्या घटना हुआ था सर? लिए। घटना हुआ 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई। कहाँ पे? भगवतीपुर में, आपको चांदनी चौक के पास। चांदनी चौक के पास? चांदनी ट्रेडर्स है, हाँ, बालू चौक भी सीमेंट उसी का गद्दी है। हाँ। कहाँ पे? चांदनी ट्रेडर्स गुदरी बाजार और धवियाही चौक के बीच में एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट है, उसी के सामने आपस में टक्कर हुई, आमने सामने। भगवतीपुर पंडौल? जी, पंडौल प्रखंड में भगवती। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है, एक का नाम है श्री राम पंडित और एक का विजय कुमार मंडल। घायल का? घायल का जयराम शाह और आयुष मंडल। एक घायल कहाँ है? एक घायल भगवतीपुर में ही है, जयराम शाह, जो पैर फ्रैक्चर है, वो मिथिला नर्सिंग होम में भर्ती है। एक दरभंगा में सिटी हॉस्पिटल में है। दरभंगा में उनका हालत कैसा है? उनका भी हालत नाजुक कहा जाए, क्योंकि वहीं पे कान से ब्लड आ गया था, वो भी वेंटिलेटर पे है। आप कौन हुए इन लोगों के? लड़का का चाचा हुए, चचेरा। ये घटना कल का है? जी, कल 6:30 से 7 बजे शाम का? जी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने लोकसभा निर्वाचन के तहत विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। सोमवार को 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के नवीनतम दिशा निर्देश से अवगत कराया गया। चुनाव आयोग के नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान जैसे रैली, नारे लगाना, पोस्टर या पंपलेट के वितरण या अन्य कोई चुनाव संबंधी गतिविधि में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना के द्वारा 1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र पर सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। इसके अनुसार 36 मधुबनी के 2 मतदान केंद्र 348 व 360 ऐसे हैं जहां सहायक मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होगी। लैंगिक मतदाता वृद्धि तथा युवा मतदाताओं में उत्साहजनक वृद्धि के लिए सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया गया। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से छूट गए हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपना आवेदन प्रस्तुत कर नाम जुड़वा सकते हैं। सभी प्रतिनिधियों को मतदान दल व पुलिस दल के डिस्पैच के लिए चयनित किए गए डिस्पैच सेंटर की जानकारी दी गई कि मधुबनी जिला के लिए कुल 6 स्थलों का चयन डिस्पैच सेंटर के रूप में किया गया है। 36 मधुबनी विधानसभा का डिस्पैच श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल से किया जाएगा। डिस्पैच सेंटर हेतु उपलब्ध संसाधनों की मैपिंग कर ली गई है। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित वीटीआर लक्ष्य प्राप्ति हेतु 36 मधुबनी विधानसभा के 25% लो वीटीआर वाले मतदान केंद्रों पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता हेतु रैली, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अनुमंडल स्तर से किया जा रहा है, जिसमें अपेक्षित सहयोग हेतु उनसे अनुरोध किया गया तथा अपने स्तर से भी लोगों को जागरूक कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में अपेक्षित सहयोग का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया। बैठक में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के मेघदूतम सभागार भवन में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सोनी देवी ने की।
इस बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र भर में लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर मुद्दा गरमाया रहा। वहीं इस दौरान कई समिति सदस्यों के बजाय उनके परिजन इस बैठक में भाग लेते हुए नजर आए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम सभागार में सोमवार को प्रखंड पंचायत समिति की सामान्य बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सहभागी प्रखंड पंचायत विकास योजना बीपीओपी तैयार करने को लेकर चर्चा की गई और सभी पंचायतों से टायर्ड और अनटायर्ड योजना ली गई और 15वीं वित्त आयोग से प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए गए अनुरोध तथा वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के सुधार हेतु अभियान के आलोक में प्रस्तावित गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों का समावेश करने पर चर्चा की गई, जिसमें अनटाइड में सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, खेल मैदान, खुला जिम की व्यवस्था, आंगनवाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास, विद्युत शवदाह गृह, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, यात्री शेड निर्माण, सामुदायिक भवन का निर्माण, पंचायत भवन व विद्यालयों की चार दीवारी निर्माण, ग्राम पंचायत अथवा सामुदायिक भवनों में पुस्तकालय का निर्माण तथा वाईफाई की सुविधा एवं टायर्ड में अपशिष्ट प्रबंधन, गलियों का पक्कीकरण व नाला निर्माण, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण, पौधारोपण, सोख्ता निर्माण, विद्यालयों में गुरुत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था समेत अन्य विषय वस्तु शामिल रहे। बैठक में बिजली विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही और बिजली से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर सदस्यों ने सदन में सवालों की झड़ी लगा दी। सदस्यों का आरोप था कि बार-बार सूचना देने के बाद भी विभाग द्वारा बांस बल्ले के सहारे विद्युत आपूर्ति कर हादसे को आमंत्रित किया जा रहा है, जो न केवल खतरनाक साबित हो सकती है बल्कि लोगों की जान पर भी बन सकती है। कई सदस्यों का कहना था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बात तो दूर, नगर पंचायत मुख्यालय में भी बार-बार बिजली गुल होने की स्थिति बनी रहती है। वहीं नवकढ़ी पंचायत के मुखिया राम संजीवन यादव व पड़ौल पंचायत के पंचायत समिति सदस्य अशोक कुमार सहित कई सदस्यों ने विभाग की लापरवाही व जनता को हो रही समस्याओं को लेकर बैठक में मौजूद बिजली विभाग के जेई के समक्ष कई सवाल किए। वहीं पंचायत समिति सदस्य पप्पू झा ने कहा कि लुंज पुंज विद्युत आपूर्ति को लेकर अब तक विद्युत विभाग को कई बार सूचना दी जा चुकी है। लोग परेशान रहते हैं लेकिन विभाग को कोई मतलब नहीं है। वहीं सदन की कार्यवाही में निर्वाचित कई महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर उनके निकटतम रिश्तेदार भाग ले रहे थे, जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय के आसपास मौजूद अन्य लोगों के द्वारा बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण के दावे पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। मौके पर बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर रविरंजन, बीपीआरओ मधुकर कुमार, पीएचसी बेनीपट्टी के डॉक्टर अनिल कुमार, बीएओ सुदर्शन सिंह समेत बिजली विभाग के कई अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के दलदल गांव से 6 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से एक महिला शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार महिला की पहचान दलदल गांव निवासी श्याम मुखिया की पत्नी ललिता देवी के रूप में हुई है। ललिता देवी देसी चुलाए शराब की तस्करी करते पकड़ी गई है। उसके कब्जे से पुलिस ने 6 लीटर शराब बरामद किया है। भेजा थाना के द्वारा ललिता देवी को गैर कानूनी हरकत को अंजाम देने के जुर्म में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में झंझारपुर कारावास भेज दिया गया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर में भारत व नेपाल दोनों देश के अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब तस्करों पर नकेल कसने और आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान संपन्न कराने और विधि व्यवस्था से संबंधित संधारण करने लेकर कई रणनीतियां बनाई गई। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाके में विधि व्यवस्था मजबूती के लिए मधवापुर में दोनों देश के सुरक्षा पदाधिकारियों ने संयुक्त बैठक की।
बॉर्डर एरिया में शांति बहाल कराने के लिए अधिकारियों ने देर तक अपने अनेक बिंदुओं पर चर्चा की। एसएसबी, एपीएफ व पुलिस पदाधिकारियों ने सीमा सुरक्षा से जुड़े इन मुद्दों पर अपनी बातें रखी। सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे विषयों पर कई गोपनीय निर्णय लिए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। अभी से समन्वय बनाने की अपील डीएसपी नेहा कुमारी ने नेपाल के सुरक्षा पदाधिकारियों से की। इस दौरान सीमा पार से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों के बीच जरूरी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इंस्पेक्टर तारादत्त शर्मा, मधवापुर के थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी, एपीएफ इंस्पेक्टर कपिल राजगिरी, एसआई में समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने आमजनों से वार्ता करते हुए बताया है कि बिहार में शराब पूर्णतः बंद है, लेकिन तस्कर हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। यूं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है, पर आम जनों का सहयोग पुलिस प्रशासन को इस दिशा में बेहतर सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने आम जनों से कहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है, शराब खरीद बिक्री की बातें पता चलती है तो वो जरूर पुलिस का सहयोग करे। बिहार में शराब पूर्णतः बंद है, बावजूद भी लोग बिहार से अलग जगह से शराब तस्कर लाकर कारोबार करते हैं, जिन्हें पकड़ने व रोकने का सहयोग आमजन सूचना देकर उत्पाद विभाग को दे। यह सभी बातें उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने आते ही बड़ी मात्रा में शराब कारोबारी व तस्कर को पकड़ा है और इसमें आम जनों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने साथ यह भी कहा कि शराब कारोबारी व शराब कारोबार करना एक कानूनी अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी जानबूझकर यह करते हैं। कहा कि शराबबंदी सिर्फ प्रशासन की कार्रवाई से बंद नहीं होगी, इसमें आम जन का सहयोग व सहायता करने से ही होगी। शराबबंदी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान जल्द ही चलाया जाएगा। शराब बेचने वालों, पीने वालों के विरुद्ध सूचना दिया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। कहा कि शराबबंदी को सख्ती से लागू उत्पाद विभाग शराब कारोबारी को लेकर करते हैं तथा किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी, जिसे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। शराबबंदी सिर्फ प्रशासन के ही चाहने से नहीं संभव है, इसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जन जागरूकता भी फैलाया जाएगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ साथ जो भी सही सूचना प्राप्त होती है उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। हम लोग अपने इस 2-4 दिन पहले भी बड़े बड़े अभियोग पकड़े हैं। झंझारपुर में 185 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़े हैं। कल भी बड़ी कार्रवाई हुई है। सूचना अगर सही और सटीक मिलेगी, ससमय कार्रवाई होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार राज्यसभा का उम्मीदवार मनोनीत किया गया है। डॉक्टर भीम सिंह को भाजपा का राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर अति पिछड़ा समाज में बेहद ही खुशी नजर आ रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह को बीजेपी द्वारा राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर अति पिछड़ा समाज में खुशियों की लहर दौड़ गई। डॉक्टर भीम सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष राम बहादुर चौधरी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि देश के ऊपरी सदन में अति पिछड़ा वर्ग की आवाज को भीम सिंह बुलंद करेंगे। जेडीयू के जिला महासचिव रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीम सिंह अति पिछड़ा वर्ग में सबसे अनुभवी नेता हैं। भीम सिंह को बधाई देते हुए पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुधीर कुमार चौधरी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर भीम सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर बिहार के 36% लोगों का सम्मान करेंगे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके संकट चौक पर अनियंत्रित होकर एक ई रिक्शा पलट गया। इस दौरान उसमें तकरीबन आधा दर्जन यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों की माने तो वह काफी स्पीड में चला आ रहा था, जिसके कारण अचानक भीड़ में ब्रेक लगाने पर ई रिक्शा पूरी तरह पलट गया। आपको बता दें कि यहां ओवर स्पीड की समस्या कई बार सामने आई है। ऐसे में परिवहन विभाग को जरूरी है कि वह इस स्पीड पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाए। मधुबनी शहर के घनी आबादी व भरदन लोगों से भरी भीड़ वाले शंकर चौक पर तेज रफ्तार से आ रही आधा दर्जन भरी सवारी गाड़ी ई रिक्शा अचानक ब्रेक लगाने से पलट गई। गाड़ी में सवार यात्रियों को चोटें आई है। हालांकि इस दौरान एक बड़ा हादसा होते हुए बचा। ऐसी चीजें लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में परिवहन विभाग को वाहन की गति पर रोक लगाने के लिए पहल किया जाना चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी शहर के कोतवाली चौक स्थित अमीन मोहल्ला में स्थित तालाब में एक ई रिक्शा पलट गया। इसका मुख्य कारण यह था कि तालाब में किसी भी प्रकार से बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, न ही दीवार बनाई गई है और इस कारण यहां छोटे बड़े हादसे लगातार होते रहते हैं। इतना ही नहीं, मधुबनी शहर के कई छोटे बड़े तालाबों में बैरिकेडिंग नहीं की जाने से आए दिन कोई न कोई दुर्घटना नजर आती रहती है। मधुबनी जिले में खुली तालाब की वजह से आए दिन छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक तालाब में जा गिरती है। खुली तालाब के किनारे दीवार या इस तरह का कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया तो इस तरह का हादसा और लगातार बढ़ता ही रहेगा। बीते दिनों मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के वार्ड नंबर 42 के अमीन कॉलोनी स्थित तालाब में अनियंत्रित होकर एक ई रिक्शा पलट गया। स्थानीय लोगों की मदद से ई रिक्शा चालक को और ई रिक्शा को तालाब के बाहर निकाला गया। ई रिक्शा चालक बाल बाल बच गया। मधुबनी जिले में इस तरह के सैकड़ों तालाब जो मुख्य सड़क किनारे हैं, इन तालाबों पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरह की छोटी बड़ी हादसों को रोका जा सके। स्टार्ट नहीं करेगा तो सब बच जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सह पूर्व उप मुख्य पार्षद स्वर्गीय अमीरुद्दीन की तीसरी पुण्यतिथि पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्य पार्षद स्वर्गीय अमीरुद्दीन की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को जयनगर रेलवे स्टेशन चौक स्थित पुराना नगर पंचायत कार्यालय परिसर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम को रामचंद्र पासवान समेत अन्य लोगों ने संबोधित करके कहा कि कॉमरेड स्वर्गीय अमीरुद्दीन सामाजिक न्याय के लिए लगातार संघर्ष किए, सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए हमेशा प्रयास किया। उनके बताए मार्गों पर चला जाए तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उसके लिए हम आग्रह ही कर सकते हैं, ये मेरा स्वतंत्र विचार होगा। इनकी एक खासियत थी कि किसी का व्यक्तिगत मामला हो या सामाजिक मामला हो, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही और तुरंत होता था और इसलिए समाज इनको याद करता है। और उसमें कोई भेद नहीं था कि किसका यह मामला है, किसका कौन किसको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा। पुस्तकालय को चारदीवारी से घेरने का काम हो या स्टेशन का मामला हो या बाजार में और कोई मामला हो, किसी भी सरकारी, हमको याद है नगर पंचायत की बहुत सारी समस्याएं आई थी जिसको इन्होंने चुटकी में इस तरह से सॉल्व किया कि सभी लोग संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं था कोई कि नाराजगी होती। तो ये सिर्फ सामाजिक काम में नहीं, साहित्यिक और लिखने पढ़ने में भी इनकी बहुत रुचि थी। हमसे जो संपर्क था, यादों को लेकर के अभी भी मेरे घर में एक इनका भेजा हुआ किताब का पांडुलिपि पड़ा हुआ है कि आप इसको करेक्शन कर दीजिए तो हम इसको छपाएंगे, लेकिन छपाने का समय नहीं चलिएगा तो बहुत सारे बाधाएं आपके सामने आ सकता है, आएगा। अपने लोग भी आपके विरोधी बनेंगे, आपके विचार के लोग भी विरोधी बन सकते हैं। कहीं यह जलन है कि ये बढ़ रहे हैं, कहीं यह जलन है कि ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप करते चले जाइए तो हमेशा जो है दो पक्ष, एक जो है आपके विचार के पक्ष, दूसरे आपके विचार के प्रतिद्वंदी, वो हमेशा कायम रहेंगे। चाहे आप अच्छा भी काम कीजिएगा तो आपके विरोध में कुछ न कुछ लोग आपके विरोध में रहेंगे ही। इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है और इससे पीछे भी हटना नहीं है। उनका ये कहना था। सबसे बड़ी खासियत था कि हिंदुस्तान स्तर पर सरकार के द्वारा जो भी एक जन विरोधी नीति लाया जाता था या समाज में कोई घटना, दुर्घटना या प्रशासनिक दबंगता या कहीं जो है
अमीरों के द्वारा कहीं सताना, जमींदारी उन्मूलन, तमाम सवालों पर उनका हमेशा चिंतन था और हमेशा वह कुछ न कुछ कोई ना कोई छोटा मोर्चा बना करके, कभी बड़ी रेल लाइन के लिए एक मोर्चा बना करके लड़ाई लड़ना, तो कभी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वर्ल्ड सोशल फोरम के बैनर तले नेपाल के भ्रिकुटी मंडप काठमांडू में डिग्निटी फोरम मंच के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान भारत देश का प्रतिनिधित्व मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने की। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत के पूर्व ग्राम पंचायत मुखिया अजीत कुमार पासवान, जो कि बहुजन मुक्ति पार्टी बामसेफ मधुबनी के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि वर्ल्ड सोशल फोरम के बैनर तले वर्ल्ड डिग्निटी फोरम मंच पर दुनिया के 92 देश के प्रतिनिधियों का भागीदारी भ्रिकुटी मंडप काठमांडू नेपाल में 15 से 19 फरवरी तक 2024 तक हुआ, जिसमें उन्हें भी उस मंच पर भारत से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पासवान उर्फ एकता मंत, चंदन पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सैनिक दल, नरेश पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट, ललित पासवान प्रखंड अध्यक्ष की कबीर अंबेडकर फाउंडेशन ट्रस्ट बाबू बरही, संजय कुमार माही समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्यमी संघ मौजूद थे। बनाई गई है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसका जिला प्रेसिडेंट हूं और भारत में विभिन्न बहुजन मूवमेंट में मैं भागीदार लेता रहता हूं। बुद्ध की जन्म धरती और बुद्ध की ज्ञान धरती, इंडिया और नेपाल रोटी और बेटी का संबंध है। इंडिया और नेपाल रोटी और बेटी का संबंध है। मैं हमेशा इंडिया नेपाल को अपना मौसेरा भाई मानता। ये जो नेपाल में आपने जो प्रश्न किया कि नेपाल में 5 दिवसीय 15 तारीख से लेकर 19 फरवरी 2024 तक जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन होने जा रहा है, यह 4 फरवरी को नेपाल सरकार का एक रजिस्टर्ड संस्था है, मधेसी दलित एनजीओ फेडरेशन, उसका शॉर्टकट में MDNF लिखा जाता है। उनका एक लेटर आता है जो यह नेपाल में 16वां और नेपाल में प्रथम बार यह सम्मेलन होने जा रहा है जो विश्व स्तरीय है। इसका संचालन कर रहा विश्व सामाजिक एक फोरम है, बहुत बड़ा मंच है जो WHO ने इसका निर्माण करवाया है। और उसी में एक और सामाजिक संस्थान है विश्व लेवल पर, वर्ल्ड डिग्निटी फोरम, और एक और है नेपाल गवर्नमेंट का नेपाल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। इसकी पूरी नेतृत्व नेपाल गवर्नमेंट दुनिया के जितने भी शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, उस सारे लोगों के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जो अपने इन समाजों के लिए SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी के लिए विभिन्न संगठनों के तरफ से या विभिन्न मंचों के तरफ से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो कार्य करते हैं, नेपाल गवर्नमेंट ने, नेपाल सरकार ने उनको वहां नेपाल में काठमांडू में बुलाया है, जिसका 15 फरवरी को इस मंच का प्रथम सत्र नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जी करेंगे। और वहां इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और बहुत जोश है, बहुत उमंग है। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जिस समाज से आता हूं, जिस समाज के दायरा में मैं हूं, आप तो जानते हैं कि हमारा समाज अभी भी मुख्य धारा में तो बाबा साहब के संविधान के द्वारा पढ़ लिख के सरकारी महकमे में अफसर तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो अपनी ब्रांड है वह अभी भी ब्राह्मणवाद से घिरा हुआ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था
कि मुझे अपने समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ठगा। लेकिन मैं खुशनसीब हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि हमारे समाज के लोग मधुबनी जिला में बहुत जागरूक हो गए हैं। आज मैं जा भी रहा हूं, उसमें उन लोगों का बहुत ही महत्ता योगदान है और मैं खास करके मधुबनी जिला के SC ST OBC एवं माइनॉरिटी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजित पासवान, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज ब्रह्मपुरा एवं जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मधुबनी एवं बामसेप के आइडियोलॉजी से मैं ताल्लुकात रखता हूं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। डिग्निटी कहां से आती है? खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरिया। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटगामा गांव से 28 वर्षीय एक महिला की ऐसी कहानी सामने आई है जिसको एक तरफ मार्मिक कहा जाए तो दूसरी तरफ लाचारी भी कही जा सकती है। एक महिला जिसकी शादी हुई, शादी के बाद 3 बच्चे हुए, पति बेंगलुरु में रहता था, उसे गांव के ही दूसरे युवक जो कि उससे उम्र में काफी छोटा था, उससे प्रेम हुआ। आपसी पंचायत के बाद वह अपने पति और अपने प्रेमी दोनों से अलग होकर अलग रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका प्रेमी उसके साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में वह गर्भवती हुई। जब प्रेमी को यह बात पता चली तो उसने गर्भपात का दबाव बनाना शुरू किया और उसके बाद वह वहां से छोड़कर वापस अपने घर आ गया, जहां उस प्रेमी युवक ने दूसरी शादी करने की ठानी। और जब महिला को इस बात का पता चला तो वह उस युवक के गांव पहुंच गई उसकी शादी रुकवाने के लिए। यह कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। और इसके बाद वह महिला अपने दुधमुहे बच्चे के साथ जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों तक न्याय के लिए दर दर भटक रही है। हम बात कर रहे हैं बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटगामा गांव की। खजौली के बकुआ पंचायत की एक 28 वर्षीय महिला जिसकी शादी बाबूबरही गांव के भटगामा गांव में हुई थी। बहरहाल वह फिलहाल भटगामा गांव में है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। पति व 3 बच्चे के रहते एक महिला अपने से कम उम्र के एक लड़के के साथ प्रेम कर बैठी। इस बात की भनक ग्रामीणों को लगी। आपसी पंचायत के बाद सामाजिक स्तर से पहले रिश्ते का विच्छेद हो गया। अब दूसरे पति के एक दुधमुहे बच्चे को लेकर यह महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के भटगामा गांव का है। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ गांव निवासी 28 वर्षीय रीता देवी की शादी बाबूबरही के भटगामा निवासी अशोक पासवान से तकरीबन 9 वर्ष पूर्व हुई। इस शादी से इन्हें 3 संतान हैं। पति बेंगलुरु में मजदूरी करते थे। इधर रीता देवी गांव के ही एक कम उम्र के युवक सचिन पासवान के प्रेम में आ गई। सामाजिक स्तर से हुई पंचायत में दोनों रिश्ते टूट गए। रीता दिल्ली अपनी भाई व भाभी के पास चली गई, जहां खुद एक कमरा लेकर मजदूरी करने लगी। रीता बताती है कि इसी बीच सचिन भटगामा से दिल्ली रीता के घर आ पहुंचा और फिर रीता के साथ ही रहने लगा। कुछ ही महीनों में रीता गर्भवती हो गई। गर्भ ठहरने के बाद सचिन दिल्ली से भाग निकला और गर्भपात के लिए भी दबाव बनाने लगा, लेकिन रीता तैयार नहीं हुई। दिल्ली में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इधर सचिन पासवान भटगामा गांव पहुंचकर दूसरी शादी कर रहा है। जब रीता को इसकी जानकारी हुई तो वह अब 1.5 माह के दुधमुहे बच्चे को लेकर भटगामा गांव आई है। रीता इस शादी को रोकने के लिए दिल्ली से घर आ पहुंची। अब न्याय के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक दर दर की ठोकरें खा रही है। फिलहाल उससे बातचीत करने पर यह साफ जाहिर है कि वह अपने दूसरे पति सचिन के साथ रहना चाहती है। शादी शुदा थी, 3 बच्चा लेकर रहे छलिए दिल्ली में भाई भाभी के पास। सचिन गल पिछला कन्या हमरा कहल बियाह करब, हम तोरा रखब। ये बच्चा पैदा हो गया 4 महीना का पेट में, छोड़ के हमरा चल गया। अब दोसर शादी करे है। लड़का के नाम सचिन पासवान, ओकरा बाप के नाम जीतन पासवान, ओकरा दादा के नाम जोखन पासवान, ओकर चाचा रामातार पासवान, ओकर चाचा सीताराम पासवान, प्रेम पासवान है। आई हमरा छोड़ के दिल्ली में शादी करे, दिल्ली से पहले शादी में अशोक पासवान से अच्छा हमरा भटगामा ओकर कारण हमरा सचिन कारण पूरा दुनिया में हल्ला भगत। हम छोड़ के चल गेली दिल्ली, हम ककरो नहीं रह। सचिन जबरदस्ती कहल हम रखबो। हम कहलिए अपना बाप माई के पहले कहीं तब तू हमरा रखिया। कहल हम कमा के देबो कि हमर बाप माई दे तू कमा के तू हमरा से मतलब राख दुनिया छोड़ दी। हम ओई बात पर झांसा में आबि के हम ओकरा लग रह लगली। हमरा एगो बच्चा भ गेल, हमरा छोड़ के भाग गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। रैका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत थाना क्षेत्र के सतलखा गांव से
45 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ कार्तिक मंडल नाम के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रेखा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर समकालीन अभियान के तहत ग्राम सतलखा से एक शराब कारोबारी को 15 लीटर विदेशी शराब व 30 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। रेखा के थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली कि सतलखा के टक्कू मंडल के पुत्र कार्तिक अपने घर में शराब रखकर खरीद बिक्री का काम करता है। सूचना की सत्यापन करने पहुंचे पुलिस बल को देखते ही शराब कारोबारी भागने लगा, जिसको खदेड़ कर पुलिस बल के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। घर में तलाशी लेने पर घर से देशी विदेशी शराब कुल 45 लीटर बरामद किए गए। साथ ही न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर समकालीन अभियान के तहत एक वारंटी महेंद्र शाह को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देश पर मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना परिसर में थाना क्षेत्र के विभिन्न 4 कांडों से जब्त कुल 902 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी रीना कुमारी व थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी मौजूद रही। खिरहर थाना परिसर में पुलिस के द्वारा 4 कांडों में जब्त की गई 902 लीटर नेपाली शराब का विनिष्टीकरण किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को अंचलाधिकारी रीना कुमारी की मौजूदगी में थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी द्वारा जेसीबी की मदद से सभी शराब की बोतल को नष्ट कराया गया। मौके पर एसआई दिनेश ओझा सहित कई पुलिसकर्मी व चौकीदार मौजूद थे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के परवा गांव निवासी पूर्व जिला पार्षद राम कुमार यादव के आकस्मिक निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव स्वर्गीय राम कुमार यादव के पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। जयनगर प्रखंड के परवा गांव निवासी पूर्व जिला पार्षद राम कुमार यादव के आकस्मिक निधन पर सोमवार को राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने मृतक के गांव पहुंचकर परिजनों से भेंट कर सांत्वना दिया। उन्होंने स्वर्गीय राम कुमार यादव के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जयनगर प्रखंड ने एक समाजवादी बेटा को खो दिया है। इस दुनिया से एक न दिन हम सभी को जाना है। राम कुमार यादव के आकस्मिक निधन पर समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। श्रद्धांजलि सभा में राजद नेता राजेश कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, प्रोफेसर माणिकलाल यादव, जय नारायण यादव, संस्कृत बोर्ड के सदस्य नारायण महतो, प्रीतम बैरोलिया, सुधीर चौधरी, सफीउर रहमान समेत कई लोगों ने समाजवादी नेता के तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरेठा स्थित राजद के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, महिला प्रखंड अध्यक्ष रुचि कुमारी समेत उपस्थित गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय नाहस खंगरेठा स्थित प्रखंड राजद कार्यालय का विधिवत उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, प्रखंड अध्यक्ष जय जय राम यादव, महिला प्रखंड अध्यक्ष रुचि कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यालय उद्घाटन के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद ने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। देश की जनता परेशान है। भारत सरकार चुनाव पूर्व जो भी वादा किए सब झूठा साबित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम को राजद नेता विष्णुदेव यादव, मोहन यादव, डॉक्टर असलम और साफ लड्डन अजीतनाथ यादव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। मतदाताओं के प्रतिशत में वृद्धि को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचक पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा विभिन्न तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी समाहरणालय परिसर स्थित स्वीप गार्डन में
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता स्लोगन के साथ गुब्बारे को हवा में उड़ाकर इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर कर्मियों, अधिकारियों और मतदाताओं को मतदान करने संबंधित शपथ भी दिलाई गई। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाने एवं जिले के मतदान प्रतिशत में वृद्धि को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय परिसर स्थित स्वीप गार्डन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। मतदाता जागरूकता स्लोगन के साथ गुब्बारा गुच्छ हवा में उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज किया गया। मतदाता जागरूकता गीत संगीत, हस्ताक्षर अभियान एवं सेल्फी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मियों एवं मतदाताओं के वोट को लेकर शपथ भी दिलाई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में काफी संख्या में अधिकारियों, कर्मियों, छात्रों व आम जनता ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने विशेषकर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था मानो कल ही मतदान पर्व हो। हस्ताक्षर अभियान एवं सेल्फी में भाग लेने वालों में पहले भाग लेने की होड़ मची थी। मेरा वोट मेरा अधिकार, मतदान को लेकर मधुबनी तैयार, वोट का जोश हाई है, ऐसे नारों से पूरा समाहरणालय गूंज उठा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता स्लोगन युक्त गुब्बारे को उड़ाकर आगामी लोकसभा निर्वाचन में 100% करेंगे मतदान, मधुबनी वोट को लेकर तैयार, वोट का जोश जैसे संदेश दिए। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम शैलेश कुमार, डीपीआरओ परमल कुमार, एसडीओ अश्विनी कुमार, एसडीसी सुजीत कुमार बर्णवाल, मयंक सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीपीएम जीविका सहित कई पदाधिकारी, काफी संख्या में महिला एवं युवा मतदाता उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।